पश्चिम बंगाल के अलावा देश के कई तटीय राज्यों में यास चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा और मौसम अधिकारियों द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग इस चक्रवात को लेकर अलर्ट पर हैं। इस वक्त हमारे साथ वेस्ट बंगाल के से हमारे सहयोगी जय चौधरी जुड़े हुए हैं। जय, सुबह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा रही थी। आप हुगली में हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस चक्रवात से बचने के लिए, और फिलहाल वहां का मौसम कैसा है? देखिए, चक्रवाती तूफान जो है यस के आने से पहले बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से तैयारियां इस बार की गई है, क्योंकि पिछली बार जो अम्फान तूफान आया था उससे राज्य में भारी क्षति हुई थी, जिसका भुगतान राज्य को भोगना पड़ा था और काफी क्षेत्र जो है इससे प्रभावित हुआ था। इसको देखते हुए पूर्व तैयारियां कर ली गई है। एनडीआरएफ की टीम जो है तटीय इलाकों में तैनात की गई है और प्रशासन के तरफ से लगातार सतर्कता जो संदेश है वो जारी किया जा रहा है। नगर पालिका के तरफ से पेड़ों की छटाई की जा रही है, जो पेड़ की टहनियां हैं उनकी छटाई की जा रही है और नदी किनारे मछुआरों को नहीं जाने का निर्देश भी दिया जा रहा है। इसके अलावा आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। तूफान आने का संकेत लगातार दे रहा है कि तूफान आ रहा है और इसकी रफ्तार कितनी होगी इसको लेके संशय है। माना जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से जो बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार जो पश्चिम बंगाल के अन्य जिले हैं उसमें 100 से 120 किलोमीटर की होनी चाहिए, हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और बाकी जो मेदिनीपुर है, उत्तर 24 परगना है और बाकी जो उड़ीसा से सटे हुए जो सीमाएं हैं पश्चिम बंगाल की, उसमें व्यापक असर जो है इस तूफान का पड़ेगा। जी बिल्कुल, सुबह से काफी तेज बारिश पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में हो रही है, आपने बताया। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकती है। इतनी तेज रहेगी ये तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा, लेकिन एनडीआरएफ और केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे चक्रवात को लेकर तैयारियां हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लोगों को बाहर न निकलने का अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह का अलर्ट दिया गया है अस्पताल के अंदर? देखिए, लोगों को तटवर्ती इलाकों से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम जारी है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, जो कच्चे मकान में है उनको भी अस्थायी कैंप में ले जाया जा रहा है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। नदी किनारे में जो लोग रहते हैं उनको भी वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आज हुगली जिले में तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित जगहों में ले जाया गया है ताकि किसी भी तरह का अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो इससे निपटा जा सके। और अभी भी यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है, हवाओं की रफ्तार काफी तेज है। इसके साथ रह रह के तेज बारिश भी हो रही है, जल जमाव की समस्या बनी हुई है, नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, नदी में उफान है, नदी किनारे किसी को भी नहीं जाने की संदेश जारी किया जा रहा है। नगर पालिका की तरफ से लगातार सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है और किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जय, ये भी कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान कोई भयंकर रूप ना ले, इसको देखते हुए बिजली कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है, कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें बिजली काटना भी शामिल है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, सीएससी के लिए सीएससी कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि कल सुबह से ही बिजली काट दी जाएगी, क्योंकि तूफान का असर कितना होगा, कितनी तीव्रता होगी, इसका अभी सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कितनी तबाही हो सकती है। बिजली के खंभे के ऊपर जो है तार गिरने से नुकसान हो सकता है, या फिर रास्ता में अगर कोई वाहन चलता है तो वो भी हादसे का शिकार हो सकता है। तो इसलिए एहतियातन तौर पर जो है सीएससी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कल सुबह से ही बिजली काट दी जाएगी। और कुछ समय पहले अम्फान चक्रवात का असर देखा गया, तूफान से भारी तबाही भी हुई थी। क्या उससे कुछ सीख मिली प्रशासन को? इसको देखते हुए इस बार तैयारियां बहुत अच्छी की गई है। आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में तैयारियां पूरी है किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, प्रशासन के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है, जो कि पिछले साल अम्फान से संचार सेवाएं पूरी तरह से बाधित हुई थी और महीनों महीनों तक बिजली सेवाएं बाधित हुई थी।
फसल पर भी इसका व्यापक असर पड़ा था, फसल नष्ट हुई थी। तो इस बार राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन को कड़ा निर्देश जारी किया गया है कि पूरी तरह से तैयार रहे, डटे रहे और इस तूफान का जो है आने वाले तूफान का डटकर मुकाबला करें। क्या अभी तक तो कोई जान माल की खबर सामने आई है, किसी तरह का नुकसान? देखिए अभी तक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि तूफान अब तक आया नहीं है। तूफान बुधवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक इसके तटवर्ती इलाकों में टकराने की संभावना है और ये तूफान बताया जा रहा है कि उड़ीसा से सीधे झारखंड के का रुख करेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल नजदीक होने के कारण पश्चिम बंगाल में भी इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। चलिए, पहले भी पश्चिम बंगाल ने उम्फान तूफान का सामना किया था और इस बार प्रशासन ने कहीं ना कहीं पिछले चक्रवात से सबक लेते हुए तैयारियां मजबूत कर दी है। हालांकि अभी उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य देखा जा रहा है और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पर भी लगातार तेज बारिश हो रही है। जब बारिश रुक रही है तो तेज हवाएं चल रही है, जिस वजह से यहाँ का मौसम लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी पैदा कर रहा है। जय, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तमाम ताजा अपडेट देने के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।